बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी डेवलपमेंट है। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। चंद मिनट पहले उनका बयान आया जिसमें वो कह रही है मेरे इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं हार ही नहीं हूं तो फिर मैं इस्तीफा क्यों दूं, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं, हम नैतिक तौर पर जीते हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का। पहले मेरे हारने का सबूत दीजिए और उसके बाद इस्तीफे की बात कीजिए। आपको सुनाते उनका बयान। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, गौतम लाहिरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राखी बिरलान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है नफीस अंसारी, AIMIM की नेता, और थोड़ी देर में कुछ और राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, आप लोग 9 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो फिर कैसे सरकार बनाइएगा वहां? अब देखिए, ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, लेकिन सत्ता की मोह, सत्ता की लालच, ये सब चीज़ें उन्हें भुला देती है। लेकिन देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब देश में आदमी इलेक्शन जीत के आता है तो जो सही तरीका है उससे आपको जाके रेजिग्नेशन अपना सबमिट कीजिए, और नहीं तो रेजिग्नेशन सबमिट करवा लिया जाएगा। या तो आप शराफत से जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो कानून तो अपना प्रोसेस फॉलो करेगा। तो वो फॉलो जब करना होगा तो कानून करेगा। कानून तो सबके लिए बराबर है, इनके लिए स्पेशल कानून तो नहीं बन के आया कि हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। ये सब जो है अपने जो बचे खुचे कुछ सपोर्टर्स हैं उसके लिए ये सब बातें कर रही है। हकीकत में उनको ही पता है कि कल ही जाके रिजाइन देना पड़ेगा, हर हालत में रिजाइन देना पड़ेगा, और बाहर से बैठ के टीवी में देखेंगे कि कोई और दूसरा आदमी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाल का हो, बंगाली हो, वो जो है लेगा शपथ और वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विपक्ष से इस वक्त हमारे साथ सिर्फ एक ही प्रवक्ता है, राखी बिरलान। मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी मेहमान भी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़े। प्रभात जल्दी से जोड़िएगा सबको। राखी बिरलान जी, क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जी हाँ, देखिए वो तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति और जो चुनावी जनादेश है उसका तो संवैधानिक तौर पर जो सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 90 लाख वोट काट कर 30 लाख वोट से अगर आप किसी पार्टी को हरा रहे हैं तो इससे बिल्कुल साफ स्पष्ट ये दर्शाता है कि किस प्रकार से चुनावी घपला हुआ है, किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो है केंद्र की एक कठपुतली के तौर पर काम करा है, किस प्रकार से तमाम केंद्र शासित एजेंसियों का दुरुपयोग कर राखी बिरलान जी चुनाव को तो ये जो आप जिसे दुरुपयोग कह रही हैं राखी बिरलान जी, ये केरल और तमिलनाडु में क्यों नहीं हो पाया? SIR तो वहां भी हुआ है, वहां भी कई लाख लोगों के नाम कटे हैं। नहीं, अगर सिर्फ हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी आप देखेंगे कि स्पेसिफिक जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनकी सीट पर भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है वोटों को काटा गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। किसी दिग्गज का हार जाना, नहीं मुझे एक बात बताइएगा राखी बिरलान जी, किसी दिग्गज का हार जाना ये क्या, ये मतलब कोई अमृत पान करके आया कि कभी वो हारेगा ही नहीं? बड़े बड़े दिग्गज इस राजनीति में धराशायी हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज। नहीं, वो हार का मुंह देखना पड़ा है। क्या हर हार को आप ये कहेंगे कि साहब गड़बड़ हुई है? नहीं, मुझे ये बताइए, जब इनकी बिल्कुल जो है पब्लिसिटी कह लीजिए, इनका जो है लोगों के अंदर नाम कह लीजिए 2014 में जब पीक पर था
और उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव के जब इन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई, उसके चंद महीने बाद जब दिल्ली में सरकार चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ महज 3 सीटें आती हैं, और 2016 के अंदर बंगाल में जो है महज इनकी 3 से 4 सीटें आती हैं। देखिए, सीटें जब कम इन आना पीक पर, ज्यादा आना लोकप्रियता की ये पीक डिपेंड पर करता। होती है। आपने भी जब नई लेकिन- नवेली पार्टी लेकिन बनाई थी जब- राखी बिरलान जी, आपकी भी कम सीटें आई थी और आपको कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी थी। ये कैसे भूल जा रही हैं आप? इसको मैं- इसे भी तो याद रखना होगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ। मैं बादल देवनाथ जी